हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मैटर के बारे में, मैटर को डिफाइन किए थे और मैटर के पार्टिकल्स के बारे में कुछ पढ़े थे, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज पढ़े थे। तो आज हम लोग उन्हीं पार्टिकल्स के बारे में और आगे पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ एविडेंस के बारे में बात करेंगे जो इंडिकेट करेंगे कि मैटर जो है वो स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो आज हमारा टॉपिक है एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। तो किसी भी मैटर को अगर आप ले लेते हैं और आप उसको कट करना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो और ज़्यादा स्मॉलर पीस में डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। और आप उसको ले करके बड़े से मैटर को छोटे पार्ट में, दो पार्ट में दो को, और चार पार्ट में चार को, और ज़्यादा 8 पार्ट में, ऐसे करते 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 आप उसको डिवाइड अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो और ज़्यादा छोटा पार्टिकल्स उस मैटर का फाइंड आउट करते चले जाएंगे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली ये जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ था, इसी वजह से ये और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता चला जा रहा है। एक और इसका एविडेंस है, पहला एविडेंस तो ये हो गया, और दूसरा एविडेंस इसका ये हो जाएगा कि आप किसी भी जैसे सॉलिड ले लीजिए, जैसे शुगर है, या फिर सॉल्ट ले लीजिए, या फिर कोई पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, इनको ले करके, ठीक है ना, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 100 ml का 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए, ठीक है ना, तो उसमें डिज़ोल्व कर दीजिए। तो अगर सपोज करिए कि हम हाफ ऑफ स्पून पोटेशियम परमैंगनेट को ले करके 1 ग्लास ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, तो हम पाएंगे ये कि वो जो ग्लास ऑफ वाटर है पोटेशियम परमैंगनेट के कारण पूरी तरीके से रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ग्लास जो वाटर है वो पूरी तरीके से रेड हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से। अब हम अगर ध्यान से सोचे इस बात को, तो हमने ऐड किया था हाफ स्पून पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पूरे के पूरे जो है वो 100 ml ऑफ वाटर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। अब सपोज करिए कि 100 ml जो है वो हम और वाटर लेते हैं दूसरे ग्लास में, और इसमें से, ठीक है ना, फर्स्ट बीकर में से हम लोग क्या करते हैं 10 ml ऐड कर देते हैं किसमें, नेक्स्ट बीकर में। तो देखेंगे कि जो नेक्स्ट बीकर है वो भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि पहले तो हाफ स्पून जो हमने लिया था वो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे बीकर में क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यूनिफॉर्मली, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स इस पूरे के पूरे जो है वो वाटर में फैल गए हैं, स्प्रेड आउट हो गए हैं। और इसमें से जब मैंने इस नेक्स्ट बीकर में डाला तो उसमें के जो प्रेजेंट पार्टिकल्स थे वो भी जो है वो नेक्स्ट बीकर में पूरी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट करते जाइए तो आप पाएंगे कि नेक्स्ट बीकर भी थोड़ा सा, ठीक है ना, स्लाइटली रेड होगा, और रेडिश कलर जो होगा वो नेक्स्ट बीकर में बस थोड़ा सा जो है वो स्लाइटली कम होता जाएगा, लेकिन रहेगा सब में। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट हमको हाफ स्पून दिख रहा था वो एक्चुअली में बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ था, और जब मैं उसको पानी में डिज़ोल्व करते जा रहा हूँ तो वो और उसके छोटे पार्टिकल्स में जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो नेक्स्ट में जो है वो उसके जो छोटे पार्टिकल्स हैं नेक्स्ट बीकर में चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा कुछ एविडेंस था जो ये बताता है कि कोई भी जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। अब बात करते हैं इन पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी की, ठीक है ना। अब बात करते हैं मैटर के इन पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे वो ये पॉइंट्स कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। तो किसी भी मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर कह ले कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होता है किसी मैटर का, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लीजिए कोई कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ले लीजिए, ठीक है। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल इनिशियली आपको, ठीक है ना, छोटे बड़े पीसेस में मिल सकता है। अब आप उसको लेकर के क्रश कर दीजिए, वो आपको पाउडर फॉर्म में नजर आएगा। अब उसका जो एक पार्टिकल्स होगा उसमें भी कई सारे मिलियंस ऑफ कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो अब आप उसको क्रश नहीं कर सकते, वो आपको मिनिमम जो जितना क्रश कर सकते थे उतना मिल गया है। लेकिन जब आप उसको ले करके वाटर में डिजोल्व कर दोगे
तो वो जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं वो वाटर में जाने के बाद जो है वो एक दूसरे से स्प्रेड आउट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि किसी मैटर को, ठीक है ना, कोई जो मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम लोग स्पेस बिटवीन देम, ठीक है ना, कि हर एक मैटर छोटे पार्टिकल से मिल करके बना है और इन पार्टिकल्स के बीच में डेफिनेटली समटाइम लेस एंड समटाइम मोर स्पेस होता ही होता है, ठीक है ना। कुछ आपको मैटर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा और कुछ मैटर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम होगा, कहीं पे मॉडरेट होगा। तो ये उनके पार्टिकल्स के बीच में डेफिनेटली कुछ न कुछ स्पेस होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है ना। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन में होते हैं, लगातार मोशन में होते हैं। अगर इस बात का मैं एविडेंस आपको दूं तो एक सिंपल सा फिनोमिना है जिसको आप जानते हैं डिफ्यूजन के नाम से, ठीक है ना। अब आप दो मैटर ले लीजिए, उन दो मैटर को एक दूसरे में, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ मिला दीजिए, एक दूसरे के अंदर रख दीजिए, ठीक है, तो वो उसके पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे में जो है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने आप कुछ कर नहीं रहे हैं, वो अपने आप पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि ये मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो ऑलरेडी इन मोशन थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है ना, कुछ, ठीक है ना, एक ग्लास लेता हूं और उस ग्लास में, ठीक है, 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर देता हूं, ठीक है ना, 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर देता हूं एंड देन, ठीक है ना, इस ग्लास में मैं 100 ml वाटर को ऐड करता हूँ, ठीक है। जब मैं 100 ml वाटर को ऐड करूंगा तो देखूंगा कि धीरे धीरे जो ये सॉल्ट है वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वाटर है, ठीक है ना, एक दूसरा मैटर था, ये जो सॉल्ट है वो दूसरा मैटर था, दो मैटर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए। अब लाने के बाद कांटेक्ट में उनके पार्टिकल्स क्या होने लगे, इंटरमिक्स होने लगे, जिसमें कि सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर में जा करके डिसअपीयर हो जा रहा है या फिर कह ले कि डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है ना। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स, ठीक है, सॉल्ट के पार्टिकल्स और, ठीक है ना, वाटर के पार्टिकल्स दोनों क्या है, मोशन में है, ठीक है ना। इस वजह से इनके पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं, इंटरमिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब दो मैटर को कांटेक्ट में लाने से उनके पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आप डेफिनेटली ऐसा जवाब दे सकते हो, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर ऑफ different matter is known as diffusion. Okay, so going to the next, particles attract each other, ठीक है ना। मैटर जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना, और उनके बीच में डेफिनेटली, ठीक है ना, कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता ही लगता है। कई बार ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हो सकता है और कई बार ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पर, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, कि वो पर्टिकुलर मैटर किस तरीके का उसका फिजिकल अपीयरेंस होगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स के, उन्हीं पर बेसिकली डिपेंड करने वाला है कि कोई जो मैटर है उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा। तो इसी बेसिस पर, ठीक है ना, मैटर को हम लोग फिजिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू एवरीवन।